भगवान की भक्ति में लज्जा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। तिलक लगाने में लज्जा, तुलसी बांधने में लज्जा, भगवान का नामोच्चारण करने में लज्जा, कथा कीर्तन में लज्जा। वस्तुतः जो अकार्य करने में, अकार्य, कार्य नहीं अकार्य, जो अकार्य करने में हमें लज्जा की अनुभूति होनी चाहिए, वहां तो लज्जा हो नहीं रही है। और जहां लज्जा करने से ही हमारा सर्वनाश हो रहा, वहां हमको लज्जा हो रही है। लज्जा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। कुलीन, धर्मनिष्ठ, सदाचारी पुरुष का लक्षण है वह लज्जाशील होता है, लज्जावान होता है। कुलीन व्यक्ति की पहचान है लज्जा, लज्जा होनी चाहिए। धर्म की जो 13 पत्नियां हैं, उन 13 पत्नियों में एक पत्नी है ह्री। क्या है? ह्री। ह्री माने होता है लज्जा, माने धर्म की शक्ति लज्जा है। और धर्म ने ह्री के गर्भ से विनय को जन्म दिया। प्रश्रय माने विनय। धर्मशील व्यक्ति लज्जावान होता है, और जो लज्जावान होता है वो विनयी होता है, विनयशील होता है। निर्लज्ज व्यक्ति को अपने से बड़ों को अपमानित करने में भी लज्जा नहीं आती। लज्जा कुलीन व्यक्ति का आभूषण है, पर कथनचित हमारे कल्याण में ही लज्जा बाधक बनने लग जाए तो ऐसी लज्जा का भी त्याग कर देना चाहिए। अक्रूर जी ब्रज में आए श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और जब गोपियों के कान में ये खबर पड़ी कि प्रातःकाल होते ही अक्रूर हमारे प्राण जीवन धन कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा चले जाएंगे, तो वहां गोपियों ने जो कुछ गाया वो सुनाना हमारा प्रयोजन नहीं है। वहां केवल एक विशेष बात को हम रेखांकित करना चाहते हैं, वो ये है कि गोपियों ने कहा कि अब हम लोक लाज नहीं रखेंगे, अब हम लोक लाज का त्याग कर देंगे। हमारे जो जेठ लगते हैं, ससुर लगते हैं, हमारे पूज्य गुरुजन लगते हैं, वो भले ही हमारे सामने खड़े रहें, अब हम उनकी लाज नहीं रखेंगी। अब तो हम रथ के आगे लेट जाएंगी, श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेंगी, कोई कहती है चरण पकड़ लेंगी, कोई कहती है पीतांबर पकड़ लेंगी, जाने नहीं देंगी। अब बड़े बूढ़ों की लाज नहीं करेंगी हम। क्यों? विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम। लज्जा का विसर्जन कर दिया गोपियों ने। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम। गोविंद दामोदर माधवेति विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम। गोविंद दामोदर माधवेति। और वैसे देखा जाए
तो या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवेशु लज्जा। ये लज्जा भगवती का स्वरूप है। कुलीन व्यक्तियों में आप लज्जा के रूप में ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। लेकिन यदि लज्जा ही भगवान के प्रेम में बाधक बनने लग जाए तो लज्जा का त्याग करना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति में लज्जा नहीं करनी। एक महात्मा कहते थे केशवराम जी, विनोद में बोलते, भजन में बाधक सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भगवत भजन में, भगवत स्मरण में बाधक सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तो सबसे बड़ी बीमारी है, ये महात्मा कहते थे, यही तो है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। हम माला फेरने लग जाएंगे, तिलक लगाने लग जाएंगे, कीर्तन करने लग जाएंगे, तो पता नहीं चोटी रखने लग जाएंगे, संध्योपासन करने लग जाएंगे। अरे ये आंख नाक कान दबा के क्या कर रहे हैं? पानी में इधर उधर पानी क्यों उलीच रहे हैं? तर्पण करने लग जाएंगे। तो ये जो हमारा साधन है, इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कहेंगे लोग। कहेंगे तो कहेंगे। बस एक बात बड़ी ध्यान से हम सबको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। हमारी कोई भी क्रिया किसी को ठगने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उत्तम से उत्तम क्रिया, साधन की क्रिया किसी को ठगने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को आकृष्ट करने के लिए की गई है, उसी क्रिया का नाम है दंभ। और ये दंभ जो है ना, सबसे खतरनाक है। सारे विकार पकड़ में आ जाते हैं। काम विकार किसी में जगेगा तो पकड़ में आ जाएगा उसकी हलचल से शरीर की। क्रोध जगेगा तो पकड़ में आ जाएगा, लोभ जगेगा तो भी पकड़ में आ जाएगा, मोह भी पकड़ में आ जाएगा, अहंकार भी पकड़ में आ जाएगा। ये दंभ रहता है पर पकड़ में नहीं आता है। हमको लगता है कि गीता जी में इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो नहीं पकड़ में आता उसका नाम पहले दंभो दर्पो विमानस्य, सबसे पहले दंभ का नाम दिया। दंभ हम जो कुछ करें अपने प्राण जीवन धन भगवान को रिझाने के लिए करें बस। उसमें यदि लज्जा बाधक बन रही हो तो लज्जा का त्याग कर दें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।